जय श्री राम दोस्तों। आज है हमारी वेट लॉस जर्नी का डे 79। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का रूटीन। तो फ्रेंड्स, वॉक करते करते पहुंचते हैं अपनी एक्सरसाइज साइट पर, जहां स्टार्ट करते हैं हम रनिंग। और रनिंग कंप्लीट करके आज हम जाएंगे घर, क्योंकि हमारी आज की एक्सरसाइज भी होगी घर पे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की पहली एक्सरसाइज। इस वर्कआउट को करने के लिए पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपनी अपर बॉडी को आगे की ओर मोड़ते हुए अपने पंजों को जितना हो सके छूने की कोशिश करें। फिर दोनों हाथों को समान दूरी पर रखकर अपने सर के पीछे की ओर जितना हो सके बेंड करें। ध्यान रखें आपकी कमर और आपके हाथ सीधे हों। ये वर्कआउट आपके हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स एंड स्पाइन मसल को टारगेट करके उसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और पोस्चर में सुधार करके बैक पेन में रिलीफ दिलाते हैं। स्ट्रेच करने से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है और आप दिन भर एनर्जेटिक फील करते हैं। नंबर 2, इस वर्कआउट को करने के लिए अपने पैरों को हिप्स के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को सामने की ओर सीधे रखें। अपनी बॉडी को एक पैर पर बैलेंस करते हुए आगे की साइड की ओर थोड़ा सा झुककर अपने दाएं पैर को ऊपर उठाते हुए जितना हो सके अपने हिप्स के पास लाकर सीधा करें, जैसे आप किक मार रहे हो। इसी तरह अपनी क्षमता के अनुसार बारी बारी दोनों पैरों पर दोहराएं। ये एक कार्डियो वर्कआउट है जो आपकी लोअर बॉडी मसल को एक्टिव करके स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपके बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर को बेहतर करता है। ये आपकी हार्ट रेट को बढ़ाकर हार्ट हेल्थ में सुधार करता है। नंबर 3, इस वर्कआउट को करने के लिए पैरों को कंधे से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर रखकर और पंजों को बाहर की तरफ रखकर सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को चेस्ट के सामने आपस में जोड़ लें। पीठ को सीधा रखते हुए नीचे की ओर घुटनों को मोड़ें, जैसे आपको कुर्सी पर बैठना हो। 2 बार मूव करके वापस पहले जैसी स्थिति में आ जाएं और अपनी क्षमता के अनुसार इसे दोहराएं। ये वर्कआउट आपके टमी एंड लोअर बैक मसल को एक्टिव करके उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को बढ़ाता है। ये आपके कोर को एक्टिव करके स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये एक्सरसाइज कैलोरी को जलाने में बहुत हेल्प करती है, जिससे हमारा वेट लॉस प्रोसेस तेज हो जाता है। नंबर 4, इस वर्कआउट को करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने हिप्स को पीछे धकेलते हुए अपर बॉडी को आगे की तरफ धीरे धीरे नीचे लाएं। कुछ देर रुककर वापस पहले जैसी स्थिति में आ जाएं। इस दौरान आपके दोनों हाथ आपके सर के पीछे रखें और अपनी क्षमता के अनुसार इसे रिपीट करते जाएं। ये वर्कआउट बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी में सुधार करता है, जिससे रेगुलर लाइफ में काम करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। ये एक्सरसाइज टमी फैट कम करने और वेट मैनेजमेंट करने में बहुत हेल्प करती है। ये हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को बेहतर बनाती है। नंबर 5, इस वर्कआउट को करने के लिए पैरों को कंधे से ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को चेस्ट के सामने आपस में मिला लें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने दाएं पैर को दाईं ओर स्ट्रेच करें और अपने बाएं पैर को सीधा रखें। इस वर्कआउट के दौरान अपनी पीठ को सीधा रखें, आगे या पीछे की ओर ना झुकें। अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करके सांस लेते हुए वापस पहले जैसी पोजीशन में आ जाएं और दूसरी साइड से भी रिपीट करें और बारी बारी से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट आपके स्पाइन मसल को फ्लेक्सिबल बनाता है और पोस्चर को सुधारता है। ये कमर और पेट के आसपास का फैट घटाने में बहुत हेल्प करता है। नंबर 6, इस वर्कआउट को करने के लिए अपने पैरों को कंधे से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को चेस्ट के सामने आपस में मिला लें। पीठ को सीधा रखते हुए घुटनों को मोड़कर नीचे की ओर बैठें, जैसे कुर्सी पर बैठना हो। फिर वापस पहले जैसी स्थिति में आकर अपने लेफ्ट पैर से बैलेंस बनाते हुए राइट पैर को जितना हो सके ऊपर उठाएं और फिर नीचे लाएं। इसी तरह दोनों पैरों से बारी बारी से रिपीट करें। ये आपकी लोअर बॉडी, स्पेशली इनर थाइस एंड हिप्स की मोबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद एक्सरसाइज है। ये कई मसल ग्रुप पर एक साथ काम करता है और कैलोरी को जलाने में बहुत हेल्प करता है, जिससे वेट लॉस करना आसान हो जाता है। नंबर 7, इस वर्कआउट को करने के लिए पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर आगे की ओर झुकें और अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएं और बैलेंस बनाने की कोशिश करें। फिर बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को जितना हो सके छुएं। अब इसी प्रोसेस को दूसरे हाथ और पैर से भी रिपीट करें और बारी बारी से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट हैमस्ट्रिंग, काफ एंड लोअर बैक मसल को स्ट्रेच करके उसकी मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। ये हमारी कोर मसल को टोन और स्ट्रॉन्ग बनाता है
और टमी फैट को तेज़ी से कम करने में बहुत हेल्प करता है। ये वर्कआउट हमारे ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट रेट को बढ़ाता है, जिससे हमारा हार्ट और लंग्स हेल्थी रहता है। नंबर 8, इस वर्कआउट को करने के लिए अपने दोनों पैरों के बीच थोड़ा गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपनी हथेलियों को आपस में नमस्ते की मुद्रा में जोड़ लें। अपने बाएं पैर पर बॉडी का बैलेंस बनाते हुए अपने दाएं पैर के घुटने को हिप्स की तरफ जितना हो सके मोड़ें, जैसे आप पैरों से हिप्स को छूने की कोशिश कर रहे हो। पैर को ऊपर उठाते समय अपने सामने जुड़े हुए हाथों को अपने सर के पीछे ले जाएं और इसी तरह बारी बारी से दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट बैक थाइस, ग्लूट्स एंड क्लेव्स को टारगेट करके स्ट्रॉन्ग बनाता है। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होने के कारण ये कैलोरी को तेजी से बर्न करके टमी और थाइस फैट को कम करता है। आज का वर्कआउट यही कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग भी अपनी काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो सफलता की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और सफलता उन्हीं को मिलती है, क्योंकि वो हार नहीं मानते। तो चलिए फ्रेंड्स, हम और आप आज वादा करते हैं कि हम भी हार नहीं मानेंगे। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज के साथ घर का हेल्थी खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।